हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इकाई 11 हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल क्रियाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ टू प्रमोट डेवलपमेंट। विकास को जो खेल क्रियाएं होती हैं विकास को किस प्रकार से बढ़ावा देती हैं, आज मैं इस पे आप चर्चा करूँगी। क्या हमारा पालनकर्ता की मनोवृत्ति। बच्चों की उचित देखभाल करने के लिए सर्वतोमुखी व्यक्तित्व का होना अति आवश्यक है। ठीक है, पालनकर्ता को संवेदनशील, विश्वस्त और लचीला होना चाहिए और साथ ही उसका दृष्टिकोण बाल केंद्रित भी होना चाहिए। ऐसी मनोवृत्ति किस प्रकार पालनकर्ता के लिए सहायक सिद्ध होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा संवेदनशीलता। जो पालनकर्ता संवेदनशील होते हैं उनको बच्चों की ज़रूरतों का आभास हो जाता है। ठीक है, कोई विशेष व्यवहार बालक करते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अगर बालक चिड़चिड़ा होती है, भूखी होती, दर्द होती है या उपेक्षित व्यवहार करती है तो ये समझ जाते हैं जो संवेदनशील पालनकर्ता होते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। वो बच्चों की भावनाओं क्रियाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जब बच्चे सतर्क, क्रियाशील और मैत्रीपूर्ण हों, ऐसे समय पर पालनकर्ता उन्हें प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान कर उन्हें कुछ सीखने में भी मदद करते हैं। एक संवेदनशील पालनकर्ता यह जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होते हैं। जो हर एक बच्चा होता है वो अलग से होता है हर बच्चे से। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हर एक का एक अलग व्यक्तित्व होता है और एक की तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। जैसा है बच्चा उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, हर बच्चे को सीखने और पालनकर्ता से अंतःक्रिया के समान अवसर मिलने चाहिए। किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए क्योंकि सबका व्यक्तित्व अलग होता है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पालनकर्ता को बच्चों की भावनाओं महसूस करने में और उन्हें दुख या खुशी में शामिल होने में भी मदद करता है। उनमें सहानुभूति की भावना भी विकसित होती है और ऐसा होना महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को गोदी में उठाते हैं, अनुक्रिया दिखाते हैं बच्चों को उन्हें उनके प्रति पालनकर्ता का स्नेह महसूस होता है। ठीक है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण प्रत्येक बच्चे में भिन्न भिन्न कौशल और गुण का विकास होता है। ठीक है, तो हर बच्चे को हम अलग तरीके से देखना चाहिए। इस कारण खेल क्रियाओं की सही व्यवस्था भी करनी चाहिए। हर इंसान अलग अलग होता है, इसलिए खेल क्रियाएं भी अलग अलग होनी चाहिए। अब क्या है आत्मविश्वास। एक ऐसी पालनकर्ता की कल्पना कीजिए जिसमें आत्मविश्वास ना हो और वो संकट की घड़ी में धैर्य खो दे, तो वो बच्चे का क्या ही देखभाल। ये जो पालनकर्ता होती है उसमें आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए और उसे चिंता मुक्त, तनाव से मुक्त और प्रसन्नचित्त होना चाहिए। तभी वो परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय ले पाएगी और होशियारी से कठिन स्थिति का सामना कर पाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है लचीलापन। लचीलेपन से तात्पर्य है सुझाव के प्रति उदार होना, बच्चों की आवश्यकताओं और रुचि को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित कार्य योजना व देखभाल के ढंग को बदल देना। ठीक है, अब जबकि बच्चे पालनकर्ता द्वारा तय की गई गतिविधियों की रूपरेखा होनी आवश्यक, उनमें परिवर्तन के लिए स्थान भी होना जरूरी है, यानी कि उनमें लचीलापन होना चाहिए। क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने परिवेश का अन्वेषण करने देने और विचारों को व्यक्त करने के अवसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी बच्चों के लिए योजना बनाए सावधानीपूर्वक बनाई जानी चाहिए और उसमें लचीलापन होना चाहिए। अगर बच्चों को उससे योजना से दिक्कत हो रही है तो उस योजना में हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। फिर क्या है बाल केंद्रित भी होना चाहिए, यानी कि बच्चों के अनुसार होना चाहिए जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है। पालनकर्ता का बाल केंद्रित, जो पालनकर्ता है उसका बाल केंद्रित भी होना चाहिए। क्या है कि बच्चों के लिए तैयार की गई योजनाओं और क्रियाओं को क्षमताओं, रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार ही होनी चाहिए। बाल केंद्रित व्यक्ति में संवेदनशीलता और लचीलापन दोनों गुण ही होते हैं। बच्चों के साथ अंतःक्रिया में पालनकर्ता में बच्चों के प्रति उदासीनता और द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। उन्हें धैर्य का रखना आवश्यक होता है और उनमें सकारात्मक भावना और प्रसन्नचित्त दृष्टिकोण रखना भी जरूरी होता है। ठीक है, बच्चों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करने से बच्चे तनाव मुक्त रहेंगे और आत्मविश्वास पैदा होगा और वे अपने महत्व को समझेंगे। खेल सामग्री और खिलौने देते समय पालनकर्ता को उनके टूटने की चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं कि बच्चों को खेल सामग्री दे रहे हैं तो ये सोचे कि टूट जाएगा, इन्हें नहीं दे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
देखा होगा आपने कई कि बच्चे के लिए माता पिता जो होते हैं वो कीमती खिलौने तो खरीदते हैं, लेकिन उन्हें खेलने के लिए नहीं देते, छूने के लिए भी नहीं देते हैं। तो इससे बेहतर हो कि वो सस्ता ही खरीदें, जिससे बच्चे खेलें और खेलने के दौरान अगर वो टूट जाए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। खेलने अथवा अन्वेषण के दौरान यदि बच्चे के कपड़े और खिलौने गंदे हो जाएं तो सफाई रखने के लिए पालनकर्ता को उन्हें खेलने से रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। खेल क्रिया समाप्त होने पर और बच्चों को उनकी पसंद के आधार पर मुक्त रूप से खेलने देना चाहिए, बशर्ते कि दूसरों की ओर अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ठीक है। तो बच्चों को मुक्त रूप से खेलने के लिए अवसर देना चाहिए, बस ये ध्यान देना चाहिए कि उस खेल से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। और खेल क्रिया समाप्त होने पर ही सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए और इस कार्य में बच्चों की भी मदद ली जानी चाहिए। क्या है माता पिता के साथ अंतःक्रिया। शिशु गृह और शालापूर्ण केंद्र में कार्यकर्ता का माता पिता से संपर्क रखना आवश्यक है। अभिभावक और कार्यकर्ता के बीच अच्छा संप्रेषण तो हो तो दोनों मिलकर सामूहिक रूप से बच्चों के लाभ के लिए कार्य कर सकते हैं। ठीक है। यह जानकर कि बच्चे केंद्र में कैसी क्रिया करते माता पिता भी उनका अधिक बेहतर पालन पोषण कर सकेंगे। ठीक है। काम और क्या है, एक कार्यकर्ता के रूप में उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की भूमिका का प्रतिद्वंदी नहीं परिपूरक है। ठीक है। हक समझेंगे तो और माता पिता के संबंध में कड़वाहट आ सकती है। केंद्र में काम करने वाले अन्य सदस्यों के साथ भी कार्यकर्ता के मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। केंद्र में कार्यकर्ता और अन्य सदस्यों के बीच कटु संबंध बच्चों को भी परेशान कर देता है। अब क्या है पालनकर्ता के कौशल। ठीक है। कौशल क्या क्या होनी चाहिए। उचित मनोवृत्ति के साथ साथ पालनकर्ता का अपने कार्य में कुशल भी होना आवश्यक है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है वातावरण को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद रखना। ठीक है। बच्चों की शारीरिक देखभाल करना। क्या है हमारा बच्चों की प्रेरणा व भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और रिकॉर्ड बनाना, ये सारी चीज़ होने चाहिए। ठीक है। अब जब हम जो खेल सामग्री बच्चों को देते हैं खरीदते समय ध्यान देने वाली बात है कि किस प्रकार की खेल सामग्री होनी चाहिए। खिलौनों का आकार इतना बड़ा ना हो कि बच्चे उन्हें निगल ना सके और ना ही अपने नाक कान या आँख में डाल सके। ठीक है। बड़ा होना चाहिए। खिलौनों के जो किनारे होते हैं नुकीले नहीं होने चाहिए, गोलकार और समतल होने चाहिए। नुकीले खिलौनों से बच्चों को चोट लगने का भय रहता है और बच्चे अक्सर वस्तुओं को मुंह में डालते हैं, इसलिए यह देख लेना चाहिए कि खिलौने बनाने या रंगने के लिए प्रयुक्त जो सामग्री है वो विषैली नहीं हो। खिलौने कपड़े के हों तो फिर इससे अच्छा, और कपड़े का रंग भी पक्का होना चाहिए। ठीक है। खिलौने आसानी से टूटने वाले नहीं होने चाहिए, वे इतने मजबूत हों कि फटने चबाने अथवा दबाने से टूटे नहीं। अब क्या है शिशु के मूल कौशलों के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं ये जो खेल होते हैं, जैसा कि आँखों को वस्तुओं पर केंद्रित करना, आँखों और हाथों की गति में समन्वय स्थापित करना, विभिन्न वस्तुओं के बीच भेद कर पाना। इन खेल क्रियाओं द्वारा शिशु धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण की वस्तुओं के बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में जानेंगे। खेल क्रियाओं के दौरान अंतःक्रिया शिशु को पालनकर्ता से स्नेहमय संबंध स्थापित करने में भी सहायता मिलती है। खेल क्रियाएं शिशुओं को अपने कौशल का अभ्यास करने और नए कौशल सीखने का मौका देते हैं। थैंक यू।